उम्र का लड़का और मैं उसे भगवान बोल दूं? भाई साहब हम ये नहीं कह रहे कि तुम मानो या ना मानो, हम कह रहे हैं हमारी मान्यता है, हम मान रहे हैं, आपकी मान्यता नहीं, आप मत मानो। अगर इतनी शक्ति है उनके अंदर तो पर्ची निकाल देना। वो चारों आतंकवादी है कहाँ अभी तक? मरा तो है नहीं उसमें से कोई। जो हिंदू होता है तो ये अपनी बहन की शादी हिंदुओं में कराता, मुसलमानों में क्यों कराई? कैसे निकालते हैं, लोगों का भविष्य कैसे बताते हैं? पर्ची पर्ची क्या निकालते हैं यार? पर्ची तो मैं तुम्हारी निकाल लूंगा। कोई शक्ति है तो धरती और चंद्रमा को मिला के दिखा दे। आज जो है ना बाबा जो है ना यहाँ पे हिंदू की बात करते हैं और जब बाहर विदेश में जाते हैं तो वहाँ अल्लाह अकबर करते हैं। बागेश्वर वाले बाबा में इतनी शक्ति होती, जो आज अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, उन्होंने उसकी पर्ची तो नहीं निकाली। अगर निकाल देते तो शायद 300 लोगों की जान बच जाती। उसको बाबा कैसे बोल दूं? उसमें क्या है? भगवान के कौन से रूप हैं उसमें? और वो बाबा कहते पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? बहुत से लोग, अरे भाई तुम तो घूम रहे हो क्रूज में ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए पढ़ा लिखा तो होना चाहिए। मुगलों के शासन में तो हम हिंदू मरे नहीं, हमारे पुरखा नहीं मरे। आज हिंदुओं की सरकार होती और हिंदू खतरे में। किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, किस तरीके से लोगों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है। शिक्षा से दूर हो जाएगा तो वो फिर अंधविश्वास की ही बात करेगा। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज़। बाबा बागेश्वर को कौन नहीं जानता? बाबा बागेश्वर एक ऐसे युवा हैं, अभी 27-28 साल की उम्र है, जो पर्ची बनाते हैं, जो पर्ची देखकर लोगों का भविष्य बता देते हैं। आजकल बाबा जो है सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रेंड कर रहे हैं। ट्रेंड करने का कारण क्या है, उसकी कहानी क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बाबा जो है अभी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए हुए हैं। बाबा ने बड़ा महंगा चश्मा पहना हुआ था, गुच्ची का चश्मा था वो। आम लोग तो खैर गुच्ची का नाम भी नहीं जानते होंगे। वहीं दूसरी तरफ बाबा ने जो जैकेट पहनी हुई थी वो लगभग 65 से 70 हज़ार रुपये की थी। हालांकि जब ट्रोल हुए तो बाबा ने इस पर सफाई भी दी। बाबा ने कहा कि ये तो हमारे भक्तों ने भेंट की है। अब इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग। मुझे बातचीत करता हूँ कि बाबा बागेश्वर जो हैं वो बाबा हैं या एक एंजॉय करने वाले एक युवा हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज राठौर है। सूरज भाई, मुझे आप एक बार बताइए, बाबा बागेश्वर को कौन नहीं जानता? अक्सर पर्ची निकालते मिल जाते होंगे आपको, कथा वथा होती रहती है दिल्ली में भी। विश्वास करते हैं उन पर? बाबा बागेश्वर एक 27 साल के लड़के नौजवान, वो बाबा तो है ही नहीं। वो एक पॉलिटिकल आदमी है और जिसको एक पॉलिटिकल राजनीतिक दल जिसे इस्तेमाल करते हैं। जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ कथाएं होती हैं, महाभागवतें होती हैं और वो उस दल को जिताने के लिए काम करते हैं। अगर अभी कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ मीडिया पे भी ट्रेंड चल रहा है उनके ऐशो आराम और शौक़ों को लेकर। अगर वो बाबा कहते हैं अपने आप को, तो साधु संत हमारे बहुत हिंदुस्तान में हैं जो बेचारे एक झोपड़ी में व्यवस्था बनाए बैठे हैं और ये पहले ये घूम रहे हैं उसमें हवाई जहाज में बढ़िया बढ़िया है ना, क्रूज में वो चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े शौक। ऐसे कौन से भक्त हैं उनके वहाँ? इंडिया में ऐसा भक्त नहीं मिला उनको, ना भक्त का नाम बताया किसने दान दिया उनको। ये सब जो है पैसा लूटने की कला है, आम नागरिक को ठगने की कला है। बाबा जो हैं मौज ले रहे हैं इस समय, उन पर हाथ रखा हुआ है राजनीतिक दल का और वो सब जानते हैं किसके इशारे पर चल रहे हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, वो तो मैं समझ गया आप किसको कहना चाह रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि लोगों को क्यों विश्वास है उन पर? लोग क्यों भरोसा करते हैं लोगों पर? लोग या तो उनकी सच्चाई जान नहीं पा रहे हैं और ऐसा नहीं है, कुछ लोग अब धीरे धीरे लोग युवा भी जान रहे हैं और लोग भी पहचान रहे हैं कि इन बाबाओं ने जो इन जैसे बाबा और भी हैं जो देश को लूटने का काम कर रहे हैं और अंधविश्वास में ढकेलने का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं एक तो युवा बेचारा जो पढ़ नहीं पा रहा है, जिसकी फीस नहीं जा पा रही है, सरकारें व्यवस्था नहीं बना पा रही, और वो बाबा कहते हैं पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है? बहुत से लोग, अरे भाई तुम तो घूम रहे हो क्रूज में ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए पढ़ा लिखा तो होना चाहिए, क्या विदाउट पढ़ा लिखा होना चाहिए? अब बाबा कह रहे हैं इस बयान के बाद से, जब उनकी ट्रोलिंग हुई तो बाबा कह रहे हैं कि ये वो जलने वाले लोग हैं, इनको वो नहीं दिखता कि जब मुंबई में जो नचनियाँ हैं नाच नाच कर पैसा कमा लेते हैं तब तो नहीं दिखाई देता। वो कितने महंगे महंगे चश्मे पहनते हैं, हमने पहन लिया तो हमसे जलने लगे ये लोग कि हिंदू एक हो जाओ, उसमें भी हिंदुओं की बात करने लगे। वो ये कर ही क्या रहे हैं? हिंदू और मुसलमान ही कर रहे हैं। अगर बागेश्वर वाले बाबा में इतनी शक्ति होती, जो आज अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, उन्होंने उसकी पर्ची तो नहीं निकाली। अगर निकाल देते तो शायद 300 लोगों की जान बच जाती। वो कहाँ गए थे उस समय? वो वहाँ थे। कई जगह देश में अटैक हो रहा है, अभी हुआ है एसलिटी जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर की जो बात चल रही है,
उसकी भी पर्ची नहीं निकाली कि इतने लोग मरेंगे। ये अपना भविष्य तो संवार रहे हैं लेकिन लोगों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आप नहीं बाबा मानते उनको? मैं तो नहीं मानता बाबा। वो एक 27 साल का लड़का है, जो मैं 29-30 साल का लड़का हूँ, ऐसे ही वो भी है। बस थोड़ा सा उसका ट्रेंड चल गया, हमारा नहीं चला है। आपके मीडिया से तो हो सकता है हम भी ट्रेंड में आ जाए। तो बाकी आप ये भी मानते हैं कि मीडिया नहीं उठाया उनको, मीडिया नहीं बनाया? मीडिया ने तो उठाई है। सोशल मीडिया में लोग, जो आज के नौजवान लड़के या हम, कई लोग समझ भी चुके हैं और अब कई समझने की लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, किस तरीके से लोगों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है। शिक्षा से दूर हो जाएगा तो वो फिर अंधविश्वास की ही बात करेगा। तो इसमें मैं तो समझता हूँ कि वो अंधविश्वास ही फैला रहे हैं और कुछ नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा शुभ नाम लाल गौतम है। आप मुझे बात बताइए, 27 साल के जो लड़के हैं बाबा बागेश्वर, ये क्या कर रहे हैं समाज में और किस लिए इनका जन्म हुआ है? ये बाबा बागेश्वर जो है ना एक ढोमी बाबा है और इस ढोमी के जो है कोई भी सच्चाई नहीं है। ये क्या करते हैं बाबा, आज जो है ना बाबा जो है ना जहाँ तो हिंदू की बात करते हैं और जब बाहर विदेश में जाते हैं तो वहाँ अल्लाह अकबर करते हैं। ये नहीं बताते लोगों की पर्ची, ये नहीं लगाते कि जहाँ जो है ना 11 लाख स्कूल बंद कर दिए हिंदुस्तान के अंदर, और 11 लाख स्कूल बंद होने का मतलब है 50 लाख से ऊपर के बच्चों को जो ना भविष्य में डाल दिया, उनका भविष्य खत्म कर दिया। इनकी शिक्षा के लिए नहीं है कोई भी सुविधा और किसी चीज़ के लिए नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो ना बागेश्वर बाबा काम करता है और वहाँ के जो है कोई पर्ची नहीं है। और कम से कम न तो रोज़ की 10 लाख रुपया रोज़ की पार्किंग आती है बाबा बागेश्वर के, जहाँ रोज़ की पार्किंग उसका भाई जो है ना उस पार्किंग का पैसा लेता है। बात को मैं बिल्कुल नहीं मानता। बागेश्वर बाबा ढोमिए एक लुटेरा है और ये लूटने का काम करता है। जो हिंदू होता है ये, तो ये अपनी बहन की शादी हिंदुओं में कराता, मुसलमानों में क्यों कराई? जब तुम इतने बड़े बागेश्वर बाबा थे तो अभी ब्लास्ट हुआ था तो तुमने उसकी पर्ची लगा देते। अभी जो है ना पुलवामा में जो है ना हमला हुआ तो पुलवामा की पर्ची लगा देते। हमारे लोग तो नहीं मारे जाते। तुम तो भगवान थे ना, जब तुम भगवान थे तो भगवान के संग में तुम खिलवाड़ कर रहे हो। तुम राम के लिए तुम कहते हो कि हम राम को लेके आए थे, राम को हिंदुस्तान से बाहर चले गए थे। 11-12 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब से कितने बच्चे नौकरी पे लगे हैं? एक भी बच्चा नौकरी पे नहीं लगा। या तो स्मैक पी रहे हैं बच्चे, या गांजा पी रहे हैं, या चोरी कर रहे हैं, या जो ना अपने माँ बापों को जो ना गाली बकते हैं। इन्होंने ये सिखाया भारतीय जनता पार्टी ने, हिंदू हिंदू करके। क्या हम पहले मुसलमान थे? जहाँ तो मुगलों का शासन था, 11 बरस मुगलों का शासन रहा। मुगलों के शासन में तो हम हिंदू मरे नहीं, हमारे पुरखा नहीं मरे। आज हिंदुओं की सरकार होती है और हिंदू खतरे में। बाबा कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। हमारे लोग नहीं समझते। वो कहते हैं कि तुम बटोगे तो कटोगे, तुम एक रहोगे तो हम कटेंगे। जे कटेंगे जो हम एक हो गए सबरे, हम हिंदू एक हो गए सबरे, तो जे ऊपर वाले जो बैठे गए हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों की रोटी रोजी खत्म हो जाएगी, सरकार इनकी खत्म हो जाएगी। ये है, इनके पास कोई पुण्य नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय भाई। आसाराम बाबू क्या थे? वो बागेश्वर बाबा के भी बाप थे, है ना। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, उन्हों के बाप तो वो कहाँ है? अब तुम मेरे को बताओ। जेल में है वो तो। जेल में ना है, जेल में ना। अगर ये छोटा सा लौंडा ज्ञान लेता है, उन्होंने क्या करा? और एक मिर्ची बेच के ना 200 रुपये की मिर्ची बेच के, एक और पंजाबी वो भी जेल में ही है। राम रहीम मैं नहीं जानता, पंजाबी हूँ। हैं, मैं पंजाबी नहीं हूँ, मगर मैं कह रहा हूँ बड़ों का ज्ञान लेके ना छोटा ना एक्सपायर हो जाता है। पर्ची कैसे निकालते हैं? लोगों का भविष्य कैसे बताते हैं? अरे पर्ची क्या निकालते हैं यार? पर्ची तो मैं तुम्हारी निकाल लूँगा। एक बताओ, मैं ना अपने घर को छोड़ दूँ, हैं, कमाना कोई बड़ी बात नहीं, किसी के दिल में घुसना बड़ी बात नहीं। मैं तुम्हारे दिल में घुस जाऊँगा अभी। आपका क्या नाम है? हीरालाल जी। हीरालाल। तो हीरालाल जी, मुझे आप एक बात बताइए, इतनी उम्र हो गई आपकी, ये 27-28 साल का लड़का क्या है ऐसा जो पर्ची निकाल देते हैं? मालिक, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, हाथ जोड़ कर। और दूसरी बात ये है, जब 28 साल का लड़का है उससे मैं बाबा तो बोलने से रहा, क्या मेरी 65 साल है, उसको बाबा कैसे बोल दूँ? उसमें क्या है? भगवान के कौन से रूप हैं उसमें? वो तो कहते हैं शक्ति हमारे पास, इसलिए भविष्य बता देते हैं। कोई शक्ति है तो धरती और चंद्रमा को मिला के दिखा दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिबू है। ये बाबा बागेश्वर भरोसा करते हैं आप?
क्यों नहीं करते, करते हैं। अब ये तमाम लोग जो कह रहे हैं कि वो तो पाखंडी हैं, कि युवा हैं, सरकार ने उनको प्रेरित किया है। कहने दो ना, कहने दो, इनके कहने से हम मारना बंद थोड़ी कर देंगे। आज के डेट में किसने देखा है मूर्ति में देवता है? देखा है किसी ने? किसने नहीं देखा? विश्वास है ना। अगर मैं अगर अपने बाप को बाप ही कहूँगा ना, दूसरे को बाप नहीं कहूँगा ना। हिंदू धर्म हूँ तो हिंदू पे चलूँगा, ना मुसलमान बनूँगा, ना सिख बनूँगा, ना ईसाई। समझ लो, वाक्य में उसमें शक्ति है मन। अभी इनके सवाल भी तो वाजिब है, तमाम लोग हैं। अब ये भी, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए आप, एक मिनट भैया आप इधर आ जाइए जरा। अब ये लोग कह रहे हैं जब शक्ति है, अभी इतना बड़ा प्लेन क्रैश हुआ, कितने लोग गए, कितने लोग शहीद हुए हमारे, कितने लोग मरे, बहुत लोग गए, उसकी पर्ची क्यों नहीं? पुलवामा जो अटैक हुआ, अभी भी सुनो मेरी बात एक मिनट, वो आतंकवादी हैं जो 4 आतंकवादी जो आए थे, उनका अभी तक नाम नहीं पता। उनका पता बता देना कहाँ पर है, पर्ची निकाल दे उनकी। अगर इतनी शक्ति है उनके अंदर तो पर्ची निकाल देना, वो 4 आतंकवादी है कहाँ अभी तक? मरा तो है नहीं उसमें से कोई, कहाँ है वो शक्ति? भाई ये परमपिता है, भगवान शंकर का अवतार है स्वयं, तो भाई उसमें हम क्या कह सकते? घुमाने वाली बात मत कहो। हाँ, वाली बात नहीं है, बस हकीकत बात तो ये, हकीकत बात तो ये है, उसकी पर्ची निकाल दे वो, क्या भाई इतने बात बस। तो ये भी कह रहे हैं कि अगर वो इतने ही ज्ञानी हैं, उनके पास इतनी शक्ति है, वो पर्ची क्यों नहीं निकाल देते वो? भाई देखो, हमें दूसरों को नहीं पता, हमें अपना आप का पता है, और अपने विश्वास का पता है, और अपने धर्म का पता है। ठीक है, आज मुझे एक सनातन है जी, हिंदू तो है ही नहीं, सनातन है, सनातन धर्म है हमारा, हिंदू नहीं है। ये तो हिंदू शब्द तो इन्होंने लड़ाने के लिए बना दिया, हिंदू और मुसलमान को लड़ाने के लिए बना। वो अपने बहनोई को, आज मुसलमान है उनके बहनोई, क्यों भी आई उनकी बहन जो है मुसलमान को है। जितने आज मैं आपको बताता हूँ, जितने बड़े नेता बीजेपी के हैं जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, मुरली मनोहर जोशी, उनके दामाद मुसलमान, समझ रहे हैं आप, है कि नहीं है? आपने पक्ष रखा, इन्होंने अपना पक्ष रख दिया, उस बात का जवाब दे जाओ। मेरी बात तो सुनो, हम ये राजनीति करने के लिए नहीं खड़े हुए, हम हिंदू धर्म के लिए बोल रहे हैं, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको विश्वास है। ये बीजेपी लिया है हमारे भाई, धर्म से ही हूँ मैं भी। अभी देखो, पार्टी को छोड़ दो, आप सिर्फ बाबा के ऊपर बात करो। बाबा का बिल्कुल विश्वास है। आज बालाजी का, आज ये बताओ, बालाजी में लाखों आदमी जाते हैं, क्यों जाते हो? ऐसी देसी कराने जाते हैं वहाँ, है तो विश्वास। आज मंदिर में दिया जलाने है तो क्यों जाते हो भाई तुम? बाबा थोड़ी जो है वो बन जाएंगे। अरे बागेश्वर बाबा, अरे एक मिनट, बागेश्वर बाबा थोड़े ही जो ना वो बन जाएंगे। अरे भाई हम मंदिर में दिया जला रहे हैं, तेरी उम्र का लड़का और मैं उसे भगवान बोल दूं? हम ये नहीं कह रहे कि तुम मानो या ना मानो, हम कह रहे हैं हमारी मान्यता है, हम मान रहे हैं, आपकी मान्यता नहीं, आप मत मानो। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।